वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है सबीन फारूक और लेके आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन जैसी खबरें। सुबह सुबह ना आपने मीठे की बस अब क्रेविंग होने लगी है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम तो इसी तरह बात करके खत्म कर देते हैं। वो जो देखने वाले हैं उनमें से अगर किसी का ट्रिगर हो जाए ना गुलाब जामुन, आहा, फिर तो गुलाब जामुन बनते भी होंगे और घर आते भी होंगे। एग्जैक्टली। और फिर हमें दुआएं मिलती होंगी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक तौसीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, फ्रेश, बहार वाला, बल्कि अब तो गर्मियों वाला स्प्रिंग समरी कलर ड्रेस। थैंक यू। इतना लंबा एडजेक्टिव लग गया। हाँ, इतनी आपने पूरा ना एक सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट किया। क्या खबरें? खबरें A1 है, बहुत ज़बरदस्त हैं। गुड। इस्लामाबाद की पहली खबर हम लोग करेंगे यार। मेरा भी पर्सनली फेवरेट शहर जो है हम सबका। तौसीक, अच्छा देखा जाए तो कोविड के दौरान हर शहर को मेंटेन करना, उसकी इंतज़ामी उमूर को देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। लेकिन बहुत अच्छी खबर मेरे पास अभी मौजूद है कि ग्लोबल मेयर चैलेंज के तहत कोविड के दौरान शहरों का इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया गया और इस्लामाबाद टॉप 500 सिटीज़ में आया है। और इस सब का क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को इस्लामाबाद की, जिन्होंने इंतज़ामी उमूर को अच्छे से संभाले रखा, और लोगों को जिन्होंने कोऑपरेट किया मेयर्स चैलेंज कंपटीशन के अंदर। और वाकई न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से कोविड का मुकाबला किया इस हमारी पूरी कौम ने, उसकी मिसाल दी जाती है। टॉप 7 टॉप 10 कंट्रीज में हम आते हैं कि जहाँ पे वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, तहकीक चल रही है, रिसर्च चल रही है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह का करम है और रब की इनायत है कि हमारा मुल्क उस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ जैसे दुनिया के बहुत से ममालिक, खासतौर पे अमेरिका, खासतौर पे यूरोप और एशिया के दूसरे ममालिक हुए। तो इसलिए रब का करम तो है, लेकिन वाकई साइंटिफिकली या स्ट्रेटेजिकली जो भी इंतज़ामी उमूर, जैसा कि सबीन ने कहा, अपनाए गए या उनको देखा गया, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिकली ऐसा ज़बीन था कि इस्लामाबाद या पूरा पाकिस्तान जो है उन्होंने हमारी इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। एग्जैक्टली। अच्छा तौसीक, वो क्या कहते हैं, बड़ा एक मशहूर सा कॉलेज ने लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। एग्जैक्टली। तो अगली खबर हम लाएंगे लाहौर से। ओके। लोग ये बात कि बहुत ज़्यादा सियाह जाते हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब तो काफ़ी आबादी भी हो गई है, उसके अलावा टूरिस्ट भी जाते हैं, तो बहुत रश होता है। अच्छा, जब ऐसे होता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है कहीं की, तो वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जराइम की रोकथाम के लिए कोई ना कोई नए इकदाम हम लोगों को करने पड़ते हैं जी। तो इससे पहले हम सबको जैसे पता है कि डॉल्फिन स्क्वाड जो था वो लॉन्च किया गया था और बहुत कामयाबी से वो काम भी चलता रहा। अब जो है लाहौरियों को एक उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एक और सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका नाम है अबाबील स्क्वाड। अच्छा जी। और ये मोटरसाइकिल पर पुलिस एहलकारों पर ये मुश्तमिल है, जो खुसूसी तौर पर अंदरूनी शहर के नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो मतलब डॉल्फिन के बाद अबाबील। अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब ये भी किसी वक्त थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि डॉल्फिन और अबाबील में नाम का फर्क है या इनके काम में भी, कोई काम की नौयत में भी फर्क है, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन भी फर्क है। मतलब ऐसे कौन से काम है जो डॉल्फिन नहीं करती जो अबाबील करेंगे, या ऐसे कौन से काम है जो अबाबील के एरिया ऑफ वर्क में नहीं आते जो कि डॉल्फिन करेंगे। वैसे मेरा ज़ाती तौर पे डॉल्फिन स्क्वाड के साथ पर्सनल लेवल के ऊपर एक इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ लाहौर में, पिछले साल की बात है, कुछ महीने पहले, और मेरा तो बहुत ज़बरदस्त है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। 2 यंग डॉल्फिन स्क्वाड मेंबर्स, उन्होंने किस तरीके से उस इशू को सड़क पे मेरी आंखों के सामने हल किया, मुझे तो बड़ा पसंद आया। यंग बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं और पैशनेट हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। एग्जैक्टली। तो ऐसे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मसाइल उसी टाइम पर ऑन स्पॉट वो हल हो सकते होते हैं, लेकिन वो बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई उनको हल करवाने बढ़ जाता है, फिर बात पुलिस तक पहुंच जाती है, मार कुटाई तक भी पहुंच जाती है ना, पर्चे वर्चे कट जाते हैं। तो अगर कुछ किसी चीज को उसी वक्त हल कर लिया जाए तो वो छोटी सी बात बड़ी होने से बच जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा तौसीक, जैसे हम सबको पता है कि ज़ेरे समंदर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं वो बिछी होती हैं इंटरनेट की फराहमी के लिए, जिससे हम सारी दुनिया जो है वो डिजिटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है वो सामने आई है, जिस पर मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि आप कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से आप ज़लज़ले का भी पहले से पता लगा सकते हैं।
क्योंकि कहा जाता है कि जो ज़लज़ला आता है या कोई भी इस तरह से आफत आती है तो उसमें समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जब वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी तो आपको ये पता चल जाता है कि अभी जो है कोई ना कोई नागहानी आफत जो है वो आने वाली है। अच्छा, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को ज़लज़ले की प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो उससे ये भी होता है कि अब पहले पता चल गया तो आप पहले ही उसके प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं और डेफिनेटली आप जो है एक बहुत ज़्यादा नुकसान से आप बच सकते हैं। टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। गुड गुड गुड। सबीर, थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड न्यूज़। शुक्रिया, जीती रहें, खुश रहें आप। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ मेरे साथ होंगे और देखें कि अभी तक वही मोड चल रहा है जो शो से पहले था। सोच रहा हूँ भाई क्या टॉपिक है काशिफ, आज किस पे एक्सरसाइज करनी है? सोच रहा हूँ। तो वो सोच रहा हूँ अभी किसी सोच किसी मंजिल पे पहुंची या नहीं पहुंची। क्या आज हम करने जा रहे हैं, इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आज हम क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक भाई, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो फुल बॉडी वर्कआउट है। इसमें हमने कम्बिनेशन किया है अपनी बॉडी का और डंबल्स का। तो हम बॉडी को शॉक में लेके जाएंगे किस तरीके से कि एकदम से हम सुपर लाइट पे चले जाएंगे बॉडी वेट के साथ, डंबल उठाते हुए, और एकदम से हम बॉडी वेट पे आ जाएंगे ग्रेविटी के साथ खेलते हुए। हम ज़्यादा जो 80 किलो मेरा वजन है मिसाल के तौर पे, उसका जो वॉल्यूम है वो ऐड करेंगे। कितनी आसान बातें करते हैं आप, वो टेक्निकल बातें समझ आ जाती हैं, ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन वर्जिश शुरू करते हैं हमने फिट होना है। तो आज की वर्जिश का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वॉरियर 3 एक्सरसाइज करनी है। वॉरियर 3 एक्सरसाइज वॉरियर 3 वो उसके लिए आपने ऐसे सीधे खड़े होना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, लंबा सांस लेना है, रिलैक्स करना है बॉडी को, और आपने लेग लिफ्ट किया, आपने ऑल द वे हाथों को यूँ किया, और आपने रेपिटेशंस करने हैं। 15 रेपिटेशंस करेंगे, इसके 3 सेट्स करेंगे। आपकी बॉडी अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाएगी। आगे जो चैलेंज है हमारा डंबल के साथ, बॉडी वेट के साथ एक्सटेंसिव मूव्स के लिए तैयार करेंगे। आप देखिए, अगर गौर करें, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक टांग पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम अपने पूरे पट्ठों को, जिस्म के सारे हिस्सों को, जॉइंट्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ते जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आपका पूरा पंजा फ्लोर के साथ होना चाहिए, एक पॉइंट कोई नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट होगा 1 2 3 पाँव का, 2 ये नीचे वाला, एक किसी एक पे रहे तो पाँव लुढ़केगा। तीनों पॉइंट स्ट्रेंथ बराबर से लेनी होना चाहिए। तो आपने 15 रेपिटेशंस, 3 सेट, फुल एक्सटेंड करना है। 15 से मराद है 1 1 2 2, इस तरह से 15, 3 ठीक हो गया। 3। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपने टोज़ पे आना है। टोज़ पंजों पे आएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, और आपने इंटायरली टोज़ पे रहते हुए जंप करना है। हाथ लगाया, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नाइस एंड कंट्रोल, ऑल द वे डीप, टोज़ पे रहते हुए जंप किया, ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, बैक स्ट्रेट। अच्छा, बाज़ाहिर एक बिल्कुल सिंपल सी हरकत लग रही है, लेकिन ये बहुत एक्सटेंसिव है। खासतौर पे आप देखें कि जब ये स्क्वाट पोजीशन में काशिफ जाते हैं तो जल्दी नहीं है कि बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूं, पूरा कंट्रोल करके माइंड मसल करेक्शन बना के आपने अपनी अपर लेग्स को पूरा फील करना है। 15 रेपिटेशंस करेंगे। इसके बाद हमने डंबल्स को पकड़ना है और हमने लैटरल लंजेस करने हैं शोल्डर्स के साथ। 15 रेपिटेशंस करेंगे। आप नोटिस करें कि आज हमारे हाई रेपिटेशंस हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। हमारी मसल की बर्दाश्त पे हम काम कर रहे हैं। मसल की बर्दाश्त और कार्डियोवास्कुलरिटी पे एक साथ काम करेंगे हम लोग। 15 रेपिटेशंस, 3 सेट्स, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने ब्रेक लिया, 30 सेकंड का, पानी की सिपिंग की हर सेट के बाद। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है स्क्वाट जंप। रोटेशन भी ऐड हो रही है, नाइस एंड कंट्रोल। मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। अपर आर्म डंबल से ट्रेन हो रहे हैं और शोल्डर इन्वॉल्व करते हुए हमने 6 किलो का 8 किलो का वजन उठाया हुआ है और यूज़ करें। और आप देखिए कि काशिफ को फौरन सांस चढ़ गई। इसका मतलब है काफ़ी मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरमीडिएट लेवल की। इसके बाद हमारे सूडो पुशअप्स हैं जो कि योगा से इंस्पायर्ड है। क्या करना है, हमने अपनी
बॉडी की स्टेट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे। सांस लिया, बैक गए, एल्बो 90 डिग्री होगी, ये ऑल द वे एंड बैक अप। इसी तरीके से वापस आएंगे एंड बैक अप। जबरदस्त, बहुत ही मुफीद लेकिन एक्सटेंसिव और दुश्वार एक्सरसाइज है। ऑल द वे, डीप 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 नीचे जाएंगे, ऑल द वे वापस आएंगे और नीचे से ही आते हुए फुल रेंज। इसके बाद डंबल से एक साइड पे किए और साइड टू साइड लैटरल जंप्स। कैसे करनी है आपने? हाई जंप्स, अब ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि जिनके लिए आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स, मोहल्ले में ख़वातीन, हाउसवाइफ, सहेलियां मिल के अपना कोई ग्रुप सा बना लें और किसी एक घर में इकट्ठे हुए दिन का कोई एक वक्त और आपने इस तरह की एक्सरसाइजेस की। एग्जैक्टली। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हम लंजेस के साथ ऐड करना है बाइसेप एंड शोल्डर प्रेस को। इसी पोजीशन में रहेंगे, रोटेट करेंगे, वापस आएंगे, लंज ऊपर, ऑल द वे, रोटेट, बैकअप। अगेन इसमें भी पूरी की पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने स्टैंड स्ट्रेच किया हुआ है और सीधा नहीं रखना, आपने बेंट रखना है ताकि मसल में टेंशन रहे। बैक स्ट्रेट, रोटेट, ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, रोटेट, ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल। स्विच किया, अप, प्रेस, बेंट, कर्ल, रोटेट, ऑल द वे डाउन, लंज, कर्ल, रोटेट, एक्सीलेंट, ऑल द वे डाउन। 3 सेट्स, 15 रेपिटेशंस, 30 सेकंड ब्रेक, पानी की स्मॉल सिपिंग। थैंक यू वेरी मच काशिफ, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त मोटिवेटिंग सा था, है ना। मैं आजकल वैसे अंदर की बात बता दूं, मैं ज़रा आज थोड़ी सी आजकल चोरी कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने में और काशिफ से मुझे रोज़ शाम को डांट भी पड़ती है, लेकिन आज की एक्सरसाइज देख के थोड़ी सी मोटिवेशन हुई है। और आपने देखा कि हमने जंप किया, लंजेस किए डंबल की मदद से, हम बॉडी वेट से भी कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि आपकी बॉडी की स्पीड कितने सेकंड में आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर डंबल यूज़ करूँ, मेरे हाथ से गिरता है, इसको रोकने के लिए मैंने पाँव आगे कर लिया, लड़के तो आपकी बॉडी मसल को वो पल्स मिलती है फ़ौरन से रिएक्ट करने की। इसी तरीके से मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिरा बहुत दफ़ा, आपका रिएक्शन है क्विक रिएक्शन। ये कैसे? इस तरह की हरकत करने से आपकी बॉडी की जो एक्शन है, रिएक्शन है, नैनो सेकंड में रिएक्ट करती है बॉडी तेज तेज हरकतों से, अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेनिंग करने से, वेट के साथ। जबरदस्त। हैव अ ग्रेट डे, खुश रहो, जीते रहो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीटीवी कराची सेंटर में रिकॉर्ड की गई यादगार नशिस्त सिद्रा इकबाल के साथ जो हमने रिकॉर्ड की, वो आपके लिए इस ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे।